ओम शिव ओम जी। तो आज आपके साथ एक मंकी की वीडियो शेयर कर रहे हैं। पहले भी हम अपनी वीडियो मंकी वाली शेयर करते रहते हैं। तो गुरुदेव जी की तुक के साथ वीडियो का आरंभ करते हुए, शिव का दास करे एक बेनती जरा लियो सोच विचार। शिव का दास करे एक बेनती जरा लियो सोच विचार। इस तन से अच्छे कर्म कर तेरा जीवन है दिन चार। इस तन से अच्छे कर्म कर तेरा जीवन है दिन चार। तो सच में हमारा जीवन 4 दिन का ही है। कोई भरोसा नहीं है जीवन का, अगले पल का कोई भरोसा नहीं है। क्या पता उस ईश्वर का बुलावा कब आ जाए, कब अपने पास हमें बुला ले। तो मानस जन्म हमें मिला है इन्हीं जीव जंतुओं की, पशु पक्षियों की सेवा करने के लिए, दीन दुखियों की, गरीबों की सेवा करने के लिए। तो इस बात को आप समझिए, अपने जीवन को समझिए, अपने जीवन को व्यर्थ मत गवाइए। कुछ ना कुछ समय अवश्य निकालिए। तो हमें अगले पल का भरोसा नहीं है और हम महीनों की, वर्षों की प्लानिंग करके रखते हैं कि आने वाले समय में हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हमें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। मतलब धड़ल्ले से हम पैसों का वेस्टेज कर रहे हैं मकान बनाने में, उसको रिपेयर करने में, उसका दोबारा रेनोवेशन करने में। मतलब आप बेफिक्रे होकर पैसा खर्च करते हैं, जबकि वो सब सारी चीज़ें हमारे साथ नहीं जानी। अगर एक सुख की नींद लेनी है, अगर एक चैन की नींद लेनी है, तो आप एक कमरे में भी, 2 कमरों में भी आराम से सो सकते हो ना। तो उसके लिए इतना झंझट, इतना मतलब फैलाव करने की क्या ज़रूरत है। जितनी ज़रूरत है तो उतना कीजिए ना। और जितना पैसा बचता है तो उससे अपने कर्म करने में लगाइए, उसे कर्म खर्च करने में लगाइए। तो देखिए, कभी इन जीव जंतुओं की भूख को समझिए, इनके दर्द को समझिए। जब इन्हें चोट लगती है, जब इन्हें कोई मतलब आपस में, मतलब ये मिलजुल के रहते हैं, लेकिन जब इन्हें कोई चोट लगती है, जब इन्हें दर्द होता है, जब कोई मतलब इन्हें कोई तकलीफ़ होती है, तो अपनी तकलीफ़ें किसी से कह नहीं सकते। इनके लिए कोई मेडिसिन नहीं बनी, कोई डॉक्टर इनको नहीं देखता। अपना जीवन अपना मतलब अपने आप बिताते हैं, उन मुश्किलों से अपने आप गुजरते हैं, लेकिन फिर भी खुश रहते हैं। और जो हम इस वीडियो में, मैंने 2 वीडियो शेयर किए हैं, तो पहले भी आपसे शेयर किया हुआ है कि मंकियों के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, उनको खाने के लिए आप क्या क्या दे सकते हैं। तो इन वीडियो में हमने इनको एक गाजर की मैंने वीडियो बनाई है गाजर खिलाते हुए, और एक वीडियो है जिसमें चने और ये मूंगफली खा रहे हैं। तो आपको पहले भी बता चुके हैं कि आप इनके लिए रोटी बना सकते हैं, पकौड़ियाँ बना सकते हैं, मट्ठियाँ बना सकते हैं, चने दे सकते हैं, इन्हें गाजर दे सकते हैं, मूंगफली दे सकते हैं। मतलब जिस प्रकार, मतलब हम जो खाते हैं वही यह खाते हैं, क्योंकि हमारा जन्म इन्हीं से हुआ है। मतलब पहले हम क्या थे क्या नहीं, आप सब लोगों को पता ही है। तो प्लीज़, हमारा वीडियो डालने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप इनके दुख दर्द को समझिए। अपने, ठीक है, फैसिलिटी अगर सबको चाहिए, वो एक ज़रूरत है ज़िंदगी की, लेकिन उस ज़रूरत को इतना भी आदी मत बना लीजिए कि आप उसी के होके रह जाएं। तो जितनी ज़रूरत है आप उतना कीजिए, लेकिन उस बचे हुए पैसे से आप इनके लिए कर्म अवश्य कीजिए। आगे आएँ, इनकी भूख को समझें, इनके दर्द को समझें, इनके अकेलेपन को समझें, इनके साथ कुछ समय बिताएं, प्रकृति के साथ कुछ समय बिताएं, प्रकृति को समझने की कोशिश करें, इनकी भूख तड़प को समझने की कोशिश करिए। जब हम एक टाइम रोटी खाए बिना नहीं रह सकते, तो यह मतलब दिन महीने कैसे गुजारते होंगे, एक पत्तियां खा के, सूखी पत्तियां खा के। मतलब आप जानते ही हो, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। जो कोई भी इनके पास जाता है, इनकी भूख, इनकी तड़प को समझता है। तो हम भी आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ अपने कीमती समय में से कुछ समय अवश्य निकालिए, अपने धन में से कुछ धन अवश्य खर्च कीजिए इनके लिए, और कुछ ना कुछ इनके खाने पीने की वस्तुओं का प्रबंध कीजिए। अभी इस वीडियो में आप आगे देखेंगे कि ये जैसा इनको मिलता है बेचारे वैसे ही खा लेते हैं, जैसा पानी पीने को मिलता है वैसा ही पी लेते हैं। और हमारे घर में एक्वागार्ड लगे हुए हैं, प्योरीफाई करके हम पानी पीते हैं। तो हमारे पास इतनी फैसिलिटियां हैं, हम मतलब हर एक फैसिलिटी हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब इनकी बारी आती है तो इनकी बारी में हमारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं, हमारा धन ख़त्म हो जाता है।
तो असली धन अगर खर्च करना है, अगर उस धन से असली कर्म की कमाई करनी है तो इनसे कीजिए, इनकी सेवा कीजिए, पक्षियों की सेवा कीजिए, जीव जंतुओं की सेवा कीजिए, इन मंकी की सेवा कीजिए, इन भूखे तड़पते जानवरों के दुख को समझिए, प्लीज़ समझिए। हमारी रिक्वेस्ट है, कभी इनके पास जाकर देखिए, तो शायद जब आप नज़दीक से इन्हें देखेंगे तो शायद आप इनके दुख दर्द को समझेंगे। किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है। बच्चे अपनी माँ के साथ लिपट कर कैसे खाना खाना सीखते हैं, कैसे वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अब हमारे पास शब्द नहीं होते कि मैं कैसे बयान करूं, लेकिन इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि आप जाकर देखिए और इस चीज़ को महसूस कीजिए। तो हमें उम्मीद है कि आप हमारी बातों को समझेंगे। मेरी कोई भी बात से अगर आप लोगों को कोई चोट पहुंची हो, कोई दिल दुखा हो, तो उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन मेरा उद्देश्य किसी को चोट पहुंचाना नहीं है। यह एक असलियत है। कभी अकेले में सोच विचार करके देखिए कि हम ऐसी चीज़ें इकट्ठे करने में लगे हुए हैं जो हमारे के साथ कभी जानी ही नहीं है, और जो हमारे साथ जानी है वो हम कभी करते ही नहीं हैं, वो हम करना ही नहीं चाहते हैं। उन चीज़ों से तो हम कब के छूट चुके हैं। हमारे संस्कारों में जो था, हमारे संस्कार जो हमें सिखाए जाते थे, आजकल के बच्चों में वो संस्कार कहाँ दिखाई देते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जब हम भूल चुके हैं तो उनमें वो चीज़ कहाँ से आएगी। इसीलिए जब भी इनकी सेवा करने के लिए जाएं तो अपने बच्चों को साथ लेकर जाएं, इनकी सेवा करवाएं, और ताकि उनमें वो चीज़ भर सके और उनका जीवन भी सुखमय हो सके। तो प्लीज़ हमारी बात को समझिए, हमारे एक उद्देश्य को समझिए, हमारे एक संदेश को समझिए कि हम क्यों कर्म के ऊपर वीडियो बनाते हैं और क्या आपको समझाना चाहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप हमारी बात को समझेंगे। तो कर्ममय जीवन एक हमें गुरुदेव जी ने सिखाया है और हम उन्हीं के रास्ते पे चल रहे हैं, और हम इस रास्ते पे चल के खुश हैं, संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं। इसीलिए हम आपको भी प्रेरित कर रहे हैं कि आप इस रास्ते को अपनाएं, कर्म के रास्ते को अपनाएं। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपकी प्रॉब्लम्स खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी वीडियो को देखते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को, और कर्म का प्रचार प्रसार करने में हमारा सहयोग अवश्य करें, ताकि लोगों के मन में इनकी सेवा करने के लिए भावना जग सके और इनकी सेवा के लिए वो आगे आ सकें। तो जो आप इनकी सेवा करोगे तो उसका फल तो आपको अवश्य मिलेगा, और आपके साथ कर्म रूपी एक जीवन आप यहाँ से लेकर जाएंगे। तो जहाँ भी रहें खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शिव ओम जी।